नमस्कार मित्रों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो आज मैं भारतेंदु हरिश्चंद्र जी द्वारा रचित अंधेर नगरी को बहुत ही छोटे रूप में लेके आई हूँ, जो कि जितनी भी महत्वपूर्ण बिंदुएं हैं, पात्र, भूमिका और उसमें इस नाटक में क्या-क्या है, बस मेन चीज़ें हैं। तो समय न गवाते हुए आइए शुरू करते हैं। रचनाकार हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र जी और प्रकाशन वर्ष है 1881। अब हम इसके प्रमुख पात्रों को पढ़ेंगे, उसके बाद भूमिकाओं को पढ़ेंगे। इसमें प्रमुख पात्र हैं महंत, नारायण दास, कल्लू बनिया, कोतवाल, चोर सिपाही, फरियादी, गोवर्धन दास, राजा चौपट। अब हम इनकी भूमिका पढ़ेंगे। भूमिका है महंत साधु हैं, नारायण दास महंत का दूसरा शिष्य, कल्लू बनिया जिसकी बकरी मरी हुई है, कोतवाल है, चोर सिपाही राजा के सिपाही हैं, फरियादी राजा से न्याय मांगने के लिए राजा के दरबार में आते हैं, गोवर्धन दास महंत नक लोभी शिष्य, ये बहुत ही लालची तरह का शिष्य रहता है, राजा चौपट न्याय और अन्याय में फ़र्क समझ में ही ना आए राजा को। अब मैं बताऊंगी नाटक के महत्वपूर्ण बिंदु कि इस नाटक में कौन कौन से सबसे महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। हास्य व्यंग से परिपूर्ण है, क्योंकि कहानी आप लोगों ने पढ़ा होगा तो आप लोगों को मालूम ही होगा कि राजा की स्थिति और प्रजा की स्थिति क्या थी, वहाँ की व्यवस्थाएं क्या थीं। दूसरा है सामाजिक राजनीतिक परिवेश पर कटाक्ष किया गया है, अमूल्यहीन, अमानवीय और अराजक प्रणाली का प्रस्तुतिकरण। चौथा है शासन की अंधव्यवस्था सामने लाई गई है। पांचवा विवेकहीन और गर्वराज वह केवल अपना बल्कि पूरी प्रजा का नाश का कारण बनता है। कहने का मतलब यह है कि जिस राज्य का राजा विवेकहीन हो, उस राज्य में कुछ भी अच्छा नहीं हो सकता है। ये रहा नाटक। मिलते हैं अगले नाटक में, तब तक के लिए नमस्कार।